नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो एक अमेरिका के कॉलेज की है, जिसमें सेक्स और एजुकेशन के बारे में बहुत सा पढ़ाया जाता है। और एक लड़की होती है जिसे मास्टरबेशन करने का मतलब नहीं पता होता, पर वो कुछ अजीब सा फील करती है और अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती रहती है। इसी बारे में ये स्टोरी है, तो आइए चलते हैं स्टोरी की ओर। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक कॉलेज से, जहाँ एक एलिसा नाम की लड़की पढ़ती है। यहाँ लड़कियों की स्कर्ट को भी मेजर किया जाता है स्केल से, इतना स्ट्रिक्ट था ये कॉलेज। एलिसा एक बहुत इनोसेंट लड़की थी जिसे सब कुछ जानने की क्यूरियोसिटी होती थी। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि कॉलेज में एक सेक्स एजुकेशन की क्लास लग रही होती है, जिसमें मॉर्फी नाम का टीचर होता है जो कहता है शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए, सेक्स भगवान ने सिर्फ जनरेशन बढ़ाने के लिए बनाया है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, सर मास्टरबेशन का क्या? तो मॉर्फी कहता है, क्या तुम मास्टरबेशन से बेटा पैदा कर सकते हो? तभी एक लड़की बोलती है, नहीं। एलिसा ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रही होती है। उसकी फ्रेंड लोरा आती है और कहती है, इस स्कूल के रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कुछ ज़्यादा ही। तभी एलिसा कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। एलिसा कहती है कि मास्टरबेशन क्या एक पाप है? लोरा कहती है हाँ। फिर लोरा कहती है कि जो तुम बार बार टाइटैनिक के सीन को रिवाइंड करके देखती हो वो भी एक पाप है। एलिसा चुप हो जाती है और कहती है कि वो तो बस मुझे देखने का शौक है इसलिए देखती हूँ, और वो चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है एलिसा अपने घर होती है और कंप्यूटर चला रही होती है। वो LOL नाम का एक ऐप चला रही होती है। LOL नाम फेसबुक से आया पहले एक चैटिंग साइट होता था। वो उस चैट पर गेम खेल रही होती है। तभी हैरी चेस्ट नाम से एक मैसेज आता है। वो जैसे ही मैसेज ओपन करती है तो हैरी उसे अपनी बीवी के ली हुई सेक्स की कुछ फोटोज भेजता है। एलिसा ये देखकर एकदम से चैट बंद कर देती है, लेकिन उसे फिर से चैट देखने की क्यूरियोसिटी होती है और वो चैट को ओपन करके सारी फोटो एक एक करके स्क्रॉल करके देखती है। तभी उस आदमी का एक मैसेज आता है ASL, जिसका मीन एलिसा को नहीं पता होता। एलिसा जैसे ही मीनिंग पूछती है तो रिप्लाई आता है एज, सेक्स, लोकेशन। एलिसा उसके जवाब देती है एज 22, लड़की, लोकेशन। फिर आदमी उससे पिक मांगता है तो वो अपनी एक दोस्त की पिक भेज देती है। आदमी कहता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे सेक्स चैट करना चाहोगी? बट एलिसा को कुछ वर्ड्स समझ नहीं आते। वो ध्यान से पढ़ने ही लगती है और उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो अपनी स्कर्ट में हाथ डाल लेती है और बहुत अजीब सा फील करती है। तभी उसकी मॉम की आवाज़ आ जाती है और वो फटाफट कंप्यूटर बंद करके चली जाती है। अगले ही दिन दिखाया जाता है लंच टाइम में एलिसा की एक फ्रेंड आती है और बोलती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम भी सेक्स चैट करती हो। एलिसा हैरान होकर कहती है कि मैंने कोई चैट नहीं की। फिर दिखाया जाता है एलिसा चॉकलेट को चाट कर खा रही होती है। तभी पास बैठे कुछ लड़के उसे देखकर हंसने लगते हैं। प्रोफेसर मॉर्फी ने सभी बच्चों को एक स्पिरिचुअल ट्रिप पर जाने के लिए कहा था। एलिसा भी चली जाती है। वहाँ पर एक लड़का होता है। एलिसा अपनी फ्रेंड से पूछती है कि ये कौन है? लोरा कहती है, क्या तुम इसे नहीं जानती? ये हमारे कॉलेज का फुटबॉल प्लेयर क्रिस है। एलिसा उसकी बॉडी को देखकर बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। तभी नीना नाम की एक लड़की आती है। वो हाई करती है, उसे गले लगाती है और कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे सबके रूम्स दिखाती हूँ। नीना बताती है यहाँ रूल्स है कि वॉच और मोबाइल अलाउ नहीं है, जब तुम जाओगे तब तुम्हें वापस ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। एलिसा उसे अपनी वॉच तो दे देती है पर मोबाइल छुपा लेती है। और फिर वो हॉल में जाती है तो मॉर्फी सबको एक एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है। एलिसा का ग्रुप लीडर क्रिस होता है। ये देखकर एलिसा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। मॉर्फी उन्हें बताता है कि ट्रिप तुम्हें गॉड से मिलाने के लिए बनाया गया है, जो आगे जाकर तुम्हें लाइफ में अच्छी सोच देगा। फिर मॉर्फी सबको एक एक फॉर्म देता है जिस फॉर्म में फीलिंग्स लिखी होती हैं। मॉर्फी कहता है तुमने पिछले साल में जो जो फील किया वो फीलिंग को तुम सर्कल कर देना। एलिसा फॉर्म भर रही होती है और एकदम से टर्न ऑन पर सर्कल कर देती है, पर बाद में वो उसे इरेज करने की कोशिश करती है पर इरेज कर नहीं पाती और एकदम से टाइम अप हो जाता है। और उसी रात एलिसा अपने चोरी से रखे हुए फ़ोन में गेम खेल रही होती है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है और वो अपने फ़ोन को दोनों लेग्स के अंदर दबा लेती है। तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो फील करने लगती है। और अगले दिन जब सारे स्टूडेंट जंगल में घूम रहे होते हैं तभी एक लड़की गिर जाती है और क्रिस उसे उठा लेता है। तभी एलिसा भी जान के गिरने का नाटक करती है ताकि क्रिस उसे उठाए और क्रिस उसे उठा लेता है। एलिसा क्रिस की बाहों में खुद को फील करती है और फिर दिखाया जाता है कि एलिसा अपने रूम में होती है। तभी नीना आती है वहाँ और एलिसा को कुछ बता रही होती है और एलिसा का फ़ोन एकदम से वाइब्रेट हो जाता है। लीना को ये पता लग जाता है और वो उसे बोलती है कि मैं सब कुछ मॉर्फी को बताऊंगी। और मॉर्फी एलिसा को कहता है कि तुमने रूल्स तोड़े हैं, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें सारा कैंप को क्लीन करना होगा। एलिसा जब कैंप को क्लीन कर रही होती है तो मॉर्फी के रूम में एक कंप्यूटर दिखता है, तो वो उस पर ऑल नाम का चैट ओपन कर लेती है। वहाँ वो पूछ रही होती है कि सैलड टॉसिंग का मतलब क्या होता है, और एकदम से कोई आता है
और वो स्क्रीन बंद करके चली जाती है, पर कंप्यूटर बंद करना भूल जाती है। उसी रात मॉर्फी एक मीटिंग करता है और सभी स्टूडेंट को उनके घर से आए लेटर रीड करके सुना रहा होता है। सभी स्टूडेंट इमोशन हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस 3 और स्टूडेंट को बुलाता है और कहता है कि लाइफ में हम सब ने कुछ ना कुछ गिल्टी फील किया है, तो हम वो चीज़ें शेयर करते हैं, हम सबको अच्छा लगेगा और मन को शांति मिलेगी। तभी एक लड़का बोलता है कि हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ, बट मुझे ये दिखाना पड़ा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तभी एक लड़की बोलती है कि मेरी दादी की डेथ हो गई और मैं उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाई। तभी क्रिस एलिसा से पूछता है, एलिसा क्या तुम भी कुछ बताना चाहती हो? एलिसा के पास कुछ नहीं होता है और तभी वो एकदम से झूठ बोल देती है कि मेरा डॉगी था, वो मर गया। पर अफसोस की बात यह है कि उसे किसी ने जहर देकर मारा था। ये बात सुनते ही पास बैठी लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फिर वहाँ से सब खाना खाने चले जाते हैं। तभी मॉर्फी आकर बोलता है कि तुम में से किसने मेरे कंप्यूटर पर अडल्ट चैट करने की कोशिश की? एलिसा डर जाती है पर चुप रहती है। फिर जब वो क्लीनिंग कर रही होती है और वो कुछ ऐसा देखकर शॉक हो जाती है। वो देखती है कि नीना किसी लड़के को किस कर रही है। ये सब देखकर एलिसा को अजीब सा फील होता है। वो ये बात तुरंत जाकर लोरा को बताती है, पर लोरा उसकी बात का यकीन नहीं करती। लोरा कहती है, तुम झूठी बातें करती हो और झूठ मत फैलाया करो। मुझे बताओ कि तुम्हारा ये कुत्ता कब मरा? एलिसा कहती है कि हाँ, वहाँ मैंने सब कुछ झूठ बोला था, मेरे पास क्योंकि कुछ कहने को था ही नहीं, मन में जो आया मैंने वो बोल दिया। तब लोरा कहती है, तुम झूठी हो, तुमने ही पक्का टीचर के कंप्यूटर में अडल्ट चैट किया होगा। तभी एलिसा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एलिसा जब मॉर्फी के रूम में क्लीनिंग कर रही होती है, जैसे ही वो कंप्यूटर के पास जाने लगती है तो एकदम से मॉर्फी आ जाता है। वो उसे देख के छुप जाती है। मॉर्फी अपने कंप्यूटर में अडल्ट वीडियो देखकर मास्टरबेशन करना शुरू कर देता है। एलिसा ये देखकर आंखें बंद कर लेती है और अजीब सा फील करती है। अगले सीन में क्रिस एलिसा से मिलने आता है। एलिसा बहुत उदास होती है। क्रिस पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तो एलिसा उसे कुछ नहीं बताती है और जब वो बैठकर दोनों बातें कर रहे होते हैं, एलिसा उसे एकदम से किस करने लग जाती है। क्रिस भी उसे किस करने लग जाता है, पर एक ही मिनट में क्रिस उसे एकदम से रोक देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? ये सब गॉड के खिलाफ है, ये सब गलत है, ये सब पाप है। एलिसा और उदास हो जाती है और रात को सब कैंपिंग में प्रेयर कर रहे होते हैं। एलिसा वहाँ से चली जाती है एक पास के बियर बार के पास, जहाँ गेना नाम की एक लड़की होती है। गेना एलिसा से पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो? एलिसा कहती है, लोग ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। गेना कहती है, क्या हुआ? एलिसा कहती है कि मैं कुछ गलतियां कर देती हूँ, पर मुझे डर लगता है कि मैं हेल में जाऊंगी। गेना कहती है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक स्ट्रिक्ट स्कूल में पढ़ी हूँ। और फिर वो दोनों कुछ और बातें करते हैं। एलिसा को बहुत अच्छा लगता है। एलिसा फिर गेना को पूछती है कि सैलेड टॉसिंग का मतलब क्या होता है? गेना हंसते हुए जवाब देती है कि लिकिंग समवन। ये सुनकर एलिसा अपने रूम में आ जाती है। फिर अगले दिन लोरा एलिसा के पास आकर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में उस दिन तुम्हें झूठा कहा या बहुत कुछ बोल दिया। एलिसा खुश हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं। मॉर्फी सबको कहता है कि क्या कोई कुछ कहना चाहता है, ट्रिप का आज लास्ट दिन है। तो एलिसा आती है और कहती है, यहाँ सब बातें तो बना लेते हैं, पर जो तुम सब लोग सुनते हो, सोचते हो, वो हमेशा सच नहीं होता। बहुत दुख होता है जब तुम्हारे बारे में कोई झूठी अफवाह फैलाए। अकेला महसूस होता है बहुत ज़्यादा, जिससे हम वो काम करते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ सबको सबका सीक्रेट पता होता है, इसलिए किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। गॉड भी तो यही चाहता है और मैं भी। इसके बाद हमें गिल्ट नहीं रहेगा कि हम अंदर से क्या थे और बाहर से क्या हैं। सब ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। एलिसा मॉर्फी को मिलने आती है और कहती है, मैंने सेक्स वीडियो देखा और मैंने ये गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मॉर्फी उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। मॉर्फी अपना शर्म से मुंह नीचे कर लेता है। एलिसा कहती है, क्या ये पाप नहीं है? मॉर्फी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, तुम्हारे और गॉड के बीच की बात है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और मॉर्फी एलिसा को ब्लेस कर देता है। एलिसा अपने घर आती है और फिर से टाइटैनिक वाला सीन देख रही होती है। तभी उसे वो अजीब सा फील आता है और वो अपनी स्कर्ट में हाथ डाल लेती है, मगर इस बार उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं होता और वो मास्टरबेशन करना शुरू कर देती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी मूवी यस गॉड यस। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।